शुरू करेंगे बेटा? हाँ, आज का पेपर डिस्कशन शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, किया फर्स्ट क्वेश्चन? हेलो, सुनाई दे रहा है बेटा सबको? यस सर। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख लेता हूँ, इसके बाद डिस्कशन शुरू करेंगे। ओके? ओके बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एन बाई ई पावर एक्स अगर जीरो है तो एन का क्या क्या वैल्यूज हो सकता है? कोई किया है क्वेश्चन? एनीबॉडी? रिस्पॉन्ड करते रहिए अगर कुछ कोई क्वेश्चन किया तो। हेलो, ठीक है बेटा। एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स पावर एन बाई ई पावर एक्स, आप देख सकते हैं अगर एक्स इन्फिनिटी है तो ऊपर वाला भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, नीचे भी इन्फिनिटी पे जा रहे हैं। सो ये लिमिट जो है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में है। सो इफ द लिमिट टेक्स इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, हम कौन सा रूल यूज कर सकते हैं? एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं ना। सो एल हॉस्पिटल रूल में क्या है, ऊपर और नीचे को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन बाई ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स ही रहेगा। अब आप ध्यान से देख सकते हैं अभी भी x इक्वल टू इन्फिनिटी पुट किया तो अगेन यू आर गेटिंग इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। सो यू कैन स्टिल यूज एल हॉस्पिटल रूल अगेन। सो एक और बार एल हॉस्पिटल रूल यूज किया तो लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स पावर एन माइनस टू बाई ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई पावर एक्स ही रहेगा। सो एज यू कैन सी द पावर ऑफ x इन द न्यूमरेटर इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग, बट नीचे जो है ई पावर एक्स ही रहेगा। सो एल हॉस्पिटल रूल आप बार बार यूज कर सकते हैं, बट एक स्टेज में न्यूमरेटर में एक्स का पावर पूरा गायब होके ये एक्स का पावर जीरो हो जाएगा। एट सम स्टेज, एट सम स्टेज न्यूमरेटर बिकम्स एन फैक्टोरियल। समझ में आ रहे? एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस टू ऐसा करके एन फैक्टोरियल हो जाएगा, बट डिनोमिनेटर में यू गो ऑन हैविंग ई पावर एक्स। सो इस स्टेज में आप देख सकते हैं ऊपर एक कांस्टेंट है बट नीचे इंफिनिटी है। एनी नंबर बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या है? इट डजेंट मैटर व्हाट एन इज। सो एन कुछ भी हो, ठीक है, एन कुछ भी हो, द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है आंसर? यस और नो? यस सर।
बाकी लोग समझ में आ रहे हैं क्या? कुछ रेस्पॉन्ड किया तो ये समझ में आएगा। यस सर। Okay. So next question, limit n tends to infinity cos x by 2, x by 2 square, x by 2 cube, so on x by 2 power n. So इसका कैसे करेंगे? So is there a formula for this? सर हाँ, सर ऊपर वाला का आंसर क्या होगा सर? एन का बहुत सारे ऑप्शन है ना, एन नेगेटिव या क्या होगा? so options में दिया है no value of n, all values of n, only negative values, only positive values. So मेरा आंसर है all integer values, क्योंकि ये x पॉजिटिव है तो धीरे धीरे x का पावर कम होके जीरो तो आ रहे हैं। अगर मान लीजिए x नेगेटिव है, पहले ही जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि ये वाला इन्फिनिटी भी नीचे चला जाएगा। मान लीजिए यहाँ x पावर -2 है, x पावर -2 का मतलब नीचे x स्क्वायर है, सो 1/∞ स्टार्टिंग में ही आ रहे हैं। सो n नेगेटिव वैल्यूज है तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, n पॉजिटिव वैल्यू है तो एल हॉस्पिटल यूज करके कुछ स्टेज के बाद जीरो हो जाएगा। सो n पॉजिटिव और नेगेटिव, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इंटीजर्स द लिमिट विल बी इक्वल टू जीरो। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, cos x by 2, x by 2 square, x by 2 cube, so on x to x by 2 power n. संपूर्ण कुछ फॉर्मूला है इसका? इज देयर एनी फॉर्मूला फॉर दिस? कुछ फॉर्मूला है जो यूज कर सकता हूं मैं? आयुषी, दीपान्विता, इज देयर एनी फॉर्मूला? सर हाँ, सर cos x2 को cos x by 2 को कॉमन मान लीजिए। ऐसा थोड़ी होता है, cos के अंदर से x by 2 कॉमन थोड़ी आएगा, नंबर्स सर थोड़ी है ये। साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या है? सर साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या साइन में? तो 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स करके। बट 1 माइनस तो है नहीं ना, ऐसा कन्वर्ट करते गए तो बहुत लंबा हो जाएगा, सिंप्लीफाई नहीं होगा। सर इंटू 2/2 कर सकते हैं। इंटू 2/2 किया करके क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कुछ फॉर्मूला देखे हैं आप लोग? cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 स्क्वायर थीटा, cos 2 क्यूब थीटा, so on into cos 2 power n minus 1 into theta is equal to, कुछ फॉर्मूला याद है? कुछ याद नहीं कर रहे? फॉर्मूलाज अगर याद नहीं किया तो क्वेश्चंस नहीं होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है? साइन ऑफ 2 पावर n थीटा बाई 2 पावर n साइन थीटा। फॉर्मूला एटलीस्ट देख के याद आ रहा है? कुछ ऐसा कुछ फॉर्मूला है? हाँ सर। सो यहाँ इस फॉर्मूला में थीटा थीटा डबल हो रहे, ट्रिपल हो रहे, 4 टाइम, मतलब समझ रहे, डबल डबल हो रहे, बट यहाँ क्या हुआ? हाफ हाफ हो रहा है ना। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस एज थीटा, इस डायरेक्शन में थीटा हाफ हाफ हो रहा है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में क्या होगा? अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो थीटा जो है वो डबल हो रहे, राइट? सो आंसर इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। देखिए cos थीटा से स्टार्ट होके ऐसा डबल डबल होते जा रहे, तो सिंपली आंसर इज साइन ऑफ, इसी ऑर्डर में 2 पावर n माइनस 1 थीटा का अगला जो एंगल है वो साइन में आएगा। सो x बाई 2 का अगला एंगल क्या आएगा? इसी तरीके से डबल हो रहे तो इस तरफ से x आएगा। सही है?
डिवाइडेड बाय 2 पावर नंबर ऑफ टर्म्स, कितना टर्म्स है उतना 2 का पावर आएगा। सो कितना टर्म्स है, 2 पावर 1 से लेके 2 पावर n तक n टर्म्स है, ओके। इनटू साइन ऑफ थीटा का मतलब फर्स्ट एंगल है, फर्स्ट एंगल का मतलब यहाँ x बाय 2 पावर n, ओके। सो दैट इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। आप देख सकते हैं एज n टेंड्स टू इंफिनिटी साइन x जो है ये तो कांस्टेंट है, बिकॉज n इज द लिमिट वेरिएबल। साइन x तो कांस्टेंट है, इसको कुछ करने का जरूरत नहीं है। बट x बाई 2 पावर n क्या है, x बाई इंफिनिटी गोइंग टू 0, x by infinity, this is tending to 0, so something tending to 0, sin of something by x power 2 by x by 2 power n into x by 2 power n कर रहा हूँ, कर सकता हूँ। so sin x by 2 power n by x by 2 power n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 2 power n कैंसिल हो गया, so बचा क्या है, sin x ऊपर बचा है by x, so this is the answer। समझ में आ रहे? सर सर वो साइन एक्स कैसे लिखे एक बार और एक बार बता दीजिए ना न्यूमरेटर में। ये फॉर्मूला है, ओके। सो फॉर्मूला में क्या है, यू स्टार्ट विथ सम एंगल, यू गो ऑन डबलिंग इट, ठीक है। यस सबको सर। मल्टीप्लाई किया तो आंसर में क्या आएगा, साइन ऑफ इसी पैटर्न में जो लास्ट एंगल जो है उसका नेक्स्ट एंगल जो है वो साइन के अंदर आएगा, ओके। यस सर। बाय 2 पावर नंबर ऑफ टर्म्स इनटू साइन ऑफ द फर्स्ट एंगल, ये फॉर्मूला है। सो वही पैटर्न में ये देखिए, इस फॉर्मूला में एंगल जो है वो डबल डबल होते जाना है, बट इस तरीके से देखा तो, इस डायरेक्शन में देखा तो द एंगल इज बिकमिंग हाफ, राइट। हाँ यस सर। सो आप इस तरफ से देखना पड़ेगा ना, एक तरफ से हाँ एंगल्स सर हाफ हाफ हो रहे तो दूसरी तरफ से एंगल्स डबल डबल होगा। होगा। सो ये मेरा थीटा होगा, हाँ सर समझे अगला वाला समझे, 2 फिर टू थीटा द ऐसा। पावर एन सो इसी मल्टीप्लाई ऑर्डर करके। में x बाई 2 का अगला वाला नंबर क्या आएगा, x बाई 2 डबल हुआ तो x आएगा, सो साइन के अंदर x आएगा, डिवाइडेड बाई ठीक है 2 सर। टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स, कितना टर्म्स है, n टर्म्स है, n आ गया, इनटू साइन ऑफ द फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल इज x बाई 2 पावर n, ओके। यस सर समझ गए सर। अगेन फॉर्मूला याद है तो तब आंसर आएगा, फॉर्मूला सिर्फ याद होने से नहीं होगा, बहुत अच्छा से याद होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, f of x is this if x is not equal to 0, 0 if x is equal to 0, limit x tends to infinity, x into sin 1 by x plus sin of 1 by x square। तो आप आराम से देखिए, 1 by x as x tends to infinity, 1 by x कहाँ जाएगा, 0 पे 0 पे जाएगा ना। सो मैं डिवाइड बाय 1 by x इंटू एक्स कर सकता हूँ। सो साइन 1 by x by 1 by x क्या होगा, 1 हो जाएगा, x x कैंसिल हो गया। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, ओके। One. नेक्स्ट, एज x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by x स्क्वायर कहाँ जाएगा, 0। Zero. सो साइन 0 कितना है, सो आंसर क्या है, कोई किया, यस सर सर Yes, हम sir. इसमें एक्सपेंशन लगा के किए थे। एक्सपेंशन लगा के किए थे सर, साइन ऑफ 1 बाई एक्स को एक्सपैंड कर दिया। एक्सपेंशन का जरूरत नहीं है ना, अगर सही से ऑब्जर्व किया तो। क्लियर, यस सर। इजी है। देखिए यही एप्लीकेशन क्वेश्चंस होता है, आप सर सही सही चीज ऑब्जर्व किया तो इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए। सर हाँ बोलिए बेटा। सर थोड़ा जूम कीजिए ना, नोट करना है। नोट करना है, ओके वेट।
दिख रहे हैं? हाँ सर। सो नोट कर लीजिए बाकी लोग। नोट किया? आगे जा सकता हूँ? यस सर। नेक्स्ट 3 questions. Alpha and beta are the roots of ax square plus bx plus c equal to 0. Limit extends to alpha 1 plus ax square plus bx plus c whole power 1 by x minus alpha. ये क्वेश्चन शायद मैं क्लास में किया हूँ, Yes, sir. याद है? कोई Yes, एग्जाम में sir. किया? Yes, Yes, sir. sir. So, Yes, sir. to the power, ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये क्लास में किया है ना? सो देखिए यहाँ लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस log sin x to the base sin x by 2. इसको कैसे करेंगे? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस so log of sin x to the base e divided by log of sin x by 2 to the base e लिख सकता हूँ? log a to the base b को log a by log b लिख सकते हैं ना, to any common base. Yes or no? Yes, sir. So that is equal to, आप देख लीजिए, as x tends to 0 plus log of 0 plus ये वाला माइनस इंफिनिटी होगा, sin x by 2 भी 0 के पास ही जाएगा, so log sin x by 2 is also tending to minus infinity. So infinity by infinity फॉर्म आया, तो मैं क्या कर सकता हूँ? L hospital. एल हॉस्पिटल यूज कर सकता हूँ. So limit x tends to 0 plus 1 by sin x into cos x divided by 1 by sin x by 2 into cos x by 2 into 1 by 2, right? यहाँ cos x and cos x by 2 are not problematic. क्यों? क्योंकि as x tends to 0 plus 1 1 हो जाएगा. So as x tends to 0 plus, so मैं क्या करता हूँ, यहाँ भी x लिखता हूँ, यहाँ भी x लिखता हूँ, लिख सकता हूँ? So x by sin x क्या हो जाएगा? 1 हो गया. So यहाँ x by 2 है, so by 2 into 2 लिखता हूँ, लिख सकता हूँ? So x by 2 by sin x by 2 क्या होगा? 1 हो गया. ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया. So बचा क्या है? What is left out? सही है? So the answer is 1. क्लियर है कि नहीं?
इतना शांत बैठा तो मुझे समझ में नहीं आएगा क्या चल रहे हैं। समझ में आया तो यस Yes, बोलिए, नहीं sir. तो ना बोलिए सब लोग। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कौन कौन लोग किए हैं एग्जाम में ये क्वेश्चन? कोई किया? हाँ है तो हाँ बोलिए, ना है तो ना बोलिए। नहीं सर, नहीं किया। नहीं सर. ओके, तो इसलिए आप देखना है कौन सा स्टेप आपको आइडिया नहीं आया। सो लॉग ए टू द बेस बी, लॉग ए बाय लॉग बी, ये बेसिक आइडिया है। किसी को आइडिया आया ये? नहीं सर. ओके, अगर ये आइडिया नहीं आया तो नहीं नहीं जा सकते। अगर एटलीस्ट यहाँ तक गया तो बाकी बहुत आराम है। तो ये वाला देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन कोई किया? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू रूट ऑफ cos 2x by x square. Anybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या कैसे Yes, किया? sir. सर ऊपर से 1 प्लस कॉस एक्स रूट कॉस 2x से ओके, मल्टीप्लाई कर रैशनलाइजेशन दिया। किया था क्या? यस सर। इसके बाद आंसर आया कुछ इजीली? यस सर, 3/2। सो इसको आप रैशनलाइज रूट देखते, आपको इतना तो आइडिया आएगा, रैशनलाइज कर सकते हैं। ओके, इसको एग्जाम में इसको लिखने का जरूरत नहीं है, ये तो नॉन प्रॉब्लमेटिक है ना, तो निकाल के 2 लिख सकते हैं आप। ओके, बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या नहीं? क्योंकि लास्ट में तो सब्स्टिट्यूट करने वाला है ना इसमें। Yes, sir. तो आपको क्या होगा, बेसिकली 1/2 बाहर आ गया, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 2x बाय एक्स स्क्वायर। ओके, सो इसके बाद क्या किया? व्हाट डिड यू डू आफ्टर दिस? इसके बाद क्या किया? फिर एल हॉस्पिटल सर लगा देंगे। cos 2x को 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 किया। ओके, कर सकते हैं। सो एल हॉस्पिटल भी अप्लाई कर सकते हैं, बट सो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ओके कर सकते हैं। सो करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आया? एक्सपेंड किया, 1 माइनस 2 cos पावर 4x प्लस cos स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर। ओके, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। सो इस स्टेज में क्या किया? फैक्टराइज किया। क्या रैशनलाइजेशन? रैशनलाइजेशन मतलब cos x, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। रैशनलाइज, ओके फैक्टराइजेशन बोल रहे हैं क्या? यस सर, हाँ ओके, यू कैन फैक्टराइज दिस। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, आप 1 माइनस कॉस एक्स को बाहर कर सकते हैं, 1 प्लस 2 कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को बाहर कर लिया तो आपको आएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। सही है क्या नहीं? फैक्टराइजेशन यस सर। बाय एक्स स्क्वायर। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब x इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, यहाँ 3 आया, यहाँ एक 1/2 है, सो द आंसर इज 3/2। ओके, क्लियर है? Yes, sir. कुछ शॉर्टकट मेथड सोच सकते हैं, डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं? सर एल हॉस्पिटल यूज करके एल किया है। हॉस्पिटल रूल यूज किया तो भी थोड़ा सा लंबा चलेगा, मतलब इतना इजी नहीं है ना डायरेक्टली एल हॉस्पिटल अप्लाई करना, 2 बार करना पड़ेगा आपको। यस सर, प्रोडक्ट रूल भी लगेगा बीच में। देखिए आप चाहिए तो एक्सपेंशंस भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एज एक्सटेंड्स टू 0 ओनली द लीस्ट पावर मैटर्स। सो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, न्यूमरेटर में भी एक्स स्क्वायर का जो पावर बचेगा वो देखना चाहिए, राइट? सो आप देख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय
2 फैक्टोरियल, बाकी लिखने का जरूरत नहीं ना, सही कि नहीं, इंटू स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ है। cos 2x का एक्सपेंशन क्या है, 1 माइनस एक्स के प्लेस में 2x आएगा, सो 2x होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, और लिखने का जरूरत नहीं ना, ओके। सो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू, देखिए ये तो 1 माइनस 2x स्क्वायर होल पावर हाफ है ना, ये 1 माइनस 2x स्क्वायर होल पावर हाफ, क्लियर है। Yes, sir. सो आपका 1 माइनस एक्स होल पावर n, 1 माइनस एक्स होल पावर n, इसके एक्सपेंशन का फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म क्या होगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करके 1 माइनस एन एक्स, इसके बाद n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा आएगा। सो 1 माइनस 2x स्क्वायर होल पावर हाफ क्या होगा, फर्स्ट टर्म 1 माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, नेक्स्ट टर्म में एक्स पावर 4 आ जाएगा जो आपको नहीं चाहिए, क्लियर है। सो इसको एक्सपेंड किया तो 1 माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 3x स्क्वायर बाय 2 एंड एक्स पावर 4 आएगा जो आपको नहीं चाहिए। सो 1 1 कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर कैंसिल किया तो 3 बाई 2 आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. सर तो आपके पास बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स का ही क्वेश्चन है, ऑल दीज आर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल का क्वेश्चंस है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, एडवांस्ड का मतलब बहुत हाई लेवल का क्वेश्चंस वो मतलब नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चंस देगा, क्लियर है। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपका ठीक है अच्छे सा पकड़ है तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे जाएंगे। Yes, sir. नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, कोई किया, Yes, sir. limit theta tends to 0 integer part of n sin theta by theta plus integer part of n tan theta by theta। 8th question, limit x tends to infinity e power x times 2 power x to the power n power 1 by e power x minus 3 power x power n whole power 3 power x power n whole power 1 by e to the power x by x power n। ये नोट किया क्वेश्चंस, Yes, sir. सो 7th क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं। सो कॉन्सेप्ट क्या है, थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा टेंड्स टू 1 तो है बट स्लाइटली ऑन दी अपर साइड और लोअर साइड। साइन थीटा बाय थीटा वैल्यू 1 से थोड़ा सा छोटा होगा या ज्यादा होगा, सर 0 है सर। सर छोटा होगा थोड़ा। सो साइन थीटा बाय थीटा टेंड्स टू 1 तो है बट ऑन द लोअर साइड, इसका मतलब इसका वैल्यू 0.9999 जैसा होगा, ओके। सर साइन थीटा बाय थीटा का इंटीजर पार्ट तो 0 है सर। आप जो मैं क्लास बोल रहा हूँ सारा क्लासेस देख रहे हैं, क्लास में हाँ, सर। डिस्कस किए हैं लास्ट में, ये हाँ सर। साइन थीटा बाय थीटा लास्ट क्लास में कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस डिस्कस किया है क्या नहीं। हाँ सर। उसमें हम क्या बोले हैं, साइन थीटा बाय थीटा एज थीटा टेंड्स टू 0 टेंड्स टू 1 बट स्लाइटली ऑन दी लोअर लोअर साइड सर। साइड। सो ये 1 से थोड़ा सा छोटा होगा, सो n को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एग्जैक्टली n आएगा, बट 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर से मल्टीप्लाई किया तो n से हल्का सा छोटा नंबर आएगा ना। यस सर।
सो उसका इंटीजर पार्ट क्या होगा? n से थोड़ा n सा छोटा minus नंबर का 1. इंटीजर पार्ट n माइनस वन होगा, सही कि नहीं? मान लीजिए 3 का इंटीजर पार्ट तो 3 है, अगर 3 से थोड़ा सा कम हो गया इसका मतलब 2.99999 जैसा हो गया, इसका इंटीजर पार्ट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना, बेसिकली 3 से 1 माइनस हो जाएगा, राइट? प्लस यहाँ tan थीटा बाय थीटा टेंड्स टू 1 तो है, बट 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, सो ऑन, राइट? सो n को 1 से थोड़ा सा ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई किया तो नंबर n से हल्का सा बड़ा होगा, राइट? क्लियर है? उसका इंटीजर पार्ट क्या होगा? n होगा सर. n होगा. सो आंसर क्या है? 2n माइनस 1. इजी लग रहा है? Yes sir. एग्जाम में किया? Yes sir. Yes, sir. Next, limit extends to infinity. Limit extends to infinity. E power x times 2 power x power n power 1 by e power x minus 3 power x power n power 1 by e power x by x power n. इफेक्टिवली आप देखा तो ये क्वेश्चन जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा मिलता है. फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्या किया? लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी x पावर n बाई e पावर x का वैल्यू क्या है? आज फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, इसका आंसर क्या देखे हम? 0. 0. कोई भी n के लिए इसका वैल्यू ऑलवेज 0 है ना. तो आप ध्यान से देखा तो 2 पावर x पावर n होल पावर 1 बाई e पावर x का मतलब क्या है? 2 पावर x पावर n बाई e पावर x, राइट? 3 पावर x पावर n बाई e पावर x, सही है क्या नहीं? ये e पावर x को नीचे लेके जाता हूँ, सो नीचे भी x पावर n बाई e पावर x हो जाएगा, राइट और रॉन्ग? Yes, sir. सो x पावर n बाई e पावर x को t मान लिया तो इसको मैं t मान लेता हूँ. t कहाँ जाएगा एज एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी? लिमिट t टेंड्स टू व्हाट? 0. 0. सो 0. 2 पावर t माइनस 3 पावर t बाय t, सही है? क्लियर? ये तो देखा हुआ क्वेश्चन लग रहा है ना. Yes, sir. इसका आंसर क्या है? ln 2/3 याद है? Yes, sir. Yes, sir. ये हम क्लास में किया है, -1 करके एक ln 2 आएगा, एक ln 3 आएगा. ln 2 माइनस ln 3 इज ln 2/3. हो गया. देखिए ये भी एग्जाम में किया नहीं होगा. Sir, clear. क्या है? अगर अच्छा है, अगर किया तो देखिए क्वेश्चन देख के डरना नहीं है. जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन जैसा दिखता है वो करने में इजी होता है. आगे जाएंगे. Yes, sir. नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस किए है ये कॉम्प्रिहेंशन? No, sir. f of x is equal to limit n tends to infinity cos x by root n whole power n. g of x is equal to x minus x power 4b. okay, f of x क्या है, g of x क्या है, एंड f of x plus g of x is equal to 0 का कितना सॉल्यूशन है? ओके, 3 क्वेश्चन है. तो ये देखिए, सो फर्स्ट f of x को सॉल्व करेंगे. f of x is equal to limit n tends to infinity cos x by root n whole power n. so as n tends to infinity x by root n कहाँ जाएगा? तो रूट n कहाँ जाएगा? रूट n भी इंफिनिटी पे जा रहे हैं. x by root n कहाँ जा रहे हैं? 0 पे जा रहे हैं, राइट? x by root n कहाँ जाएगा? 0 पे जाएगा, राइट? सो cos of x by root n कहाँ पे जाएगा? 1. एक ही बच्चा आंसर दे रहा है, बाकी लोग को समझ में नहीं आ रहे.
Yes, sir. अनुजय, 1. शांतन, सप्तर्षि, n इंफिनिटी पे जा रहे तो x बाई रूट एन कहाँ जाएगा? 0 पे, सो cos ऑफ x 0 बाई रूट एन कहाँ जाएगा? 1 पे। 1 1 पावर 1. इंफिनिटी फॉर्म है ये। Yes, sir. Yes. 1 यस पावर सर। इंफिनिटी फॉर्म का आंसर क्या होगा? e पावर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n बाहर आ जाएगा, इनटू cos ऑफ x बाई रूट एन -1। सही है क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. देखिए, इतना तक तो करना पड़ेगा। क्वेश्चन जितना भी डिफिकल्ट हो, एक स्टेप तो आगे जाना पड़ेगा आपको। Sir, ये किए हैं सर। यहाँ तक सर किया ये है? कब तक अगर किए? यहाँ तक किया तो आंसर आना चाहिए। सर आंसर आया है। ओके गुड, मैं जिसको नहीं आ रहा उसको बोल रहा हूँ। सो मैं क्या करता हूँ, ये तो 1 माइनस कॉस एक्स माइनस कॉमन ले तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ना। 1 माइनस कॉस थीटा का एक माइनस बाहर करता हूँ, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई रूट एन। सही है कि नहीं? एन बाहर है, सो एक्स बाई रूट एन कहाँ जा रहे हैं? 0 पे जा रहे हैं ना। सो डिवाइड बाय क्या होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ, सो ऐसा टर्म्स 2 होना चाहिए। सो एक्स स्क्वायर बाई एन नीचे होना चाहिए, राइट। सो एक्स स्क्वायर बाई एन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, सो ये पूरा कितना हो जाएगा? 1 हो गया, एन एन कैंसिल हो गया। सो व्हाट इज द आंसर? e पावर -2 एक्स स्क्वायर आ गया या नहीं? एफ ऑफ एक्स। सर यहाँ पर n by 2 root n होगा, x by 2 root n। एक्स बाय क्या है बेटा? एक्स बाय साइन ओके स्क्वायर 2 x रूट by एन है 2 ना। हाँ root सही n। सही सही सही, मैं गलत कह रहा हूँ। सो यहाँ 4n होना चाहिए, यहाँ भी 4n होना चाहिए। सो e पावर माइनस माइनस एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर बाई बाई 2 आएगा आंसर। ओके क्लियर है? गुड। g ऑफ x क्या है? x पावर -4b, where b is what? b is limit x tends to infinity root of x square plus x plus 1 minus root of x square plus 1। सही है? ये वाला लिमिट भी हम क्लास में डिस्कस किए हैं। ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म में है। सो क्या करना है मुझे? डायरेक्टली as x tends to infinity only the highest power matters, right? so but डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता हूं, पहला मुझे क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज करना पड़ेगा। rationalization। राइट अब न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या बचेगा? एक्स बचेगा, राइट, डिवाइडेड बाय दिस। अब मैं क्या कर सकता हूं? एज एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी ओनली द हाईएस्ट पावर मैटर्स। सही है क्या नहीं? सो एक्स स्क्वायर के आगे 1 एंड एक्स को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर के आगे 1 को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। सो ऊपर एक्स है, नीचे कितना है? एक्स प्लस एक्स कितना? 2x। सो एक्स बाई 2x कितना है? 1/2। सो बी आ गया। यस सर। इजी है क्या नहीं? अगर मान लीजिए एग्जाम में नहीं किया, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ इसमें कौन सा स्टेप नहीं कर पा रहा हूं मैं, एग्जाम में ये वाला आइडिया क्यों नहीं आया? जब कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं कैसे पढ़ना है उसको, सच दैट यू विल रिमेंबर देम। बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सो b इज हाफ, सो g ऑफ x क्या है? माइनस एक्स पावर 2 होगा। Yes, अब थर्ड sir. क्वेश्चन क्या है? f ऑफ x प्लस b ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? e पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। Yes, sir. का मतलब e पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होना चाहिए। सही कि नहीं?
Yes, sir. इसका मतलब इसका कर्व ड्रॉ करेंगे, इसका कर्व ड्रॉ करेंगे, जहां मीट होगा वो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस आर द सॉल्यूशंस, दो राइट? जगह पर meet- सो ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का ग्राफ कैसे होगा वो सोचना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो पता है ना आपको। सो वाई इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दो ग्राफ्स हैं। ई पावर एक्स स्क्वायर तो पता है आपको, है कि नहीं? पैराबोला। Yes, sir. इसका ग्राफ कैसे होगा? देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 देख लीजिए, ई पावर माइनस ऑफ समथिंग, डिक्रीजिंग ग्राफ है, ये समझ में आ रहे? एक्स बड़ा हो रहे तो ई पावर माइनस ऑफ समथिंग छोटा होते रहेगा ना, सही कि नहीं? यस सर। Yes, sir. एंड जो प्लस एक्स का जो वैल्यू है वाई का, माइनस एक्स का भी वही वैल्यू होगा ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर हो रहे हैं। इसका मतलब 1 पे जितना वैल्यू है माइनस 1 पे भी वही वैल्यू होगा या नहीं? एक्स इक्वल टू 2 पे जो वाई आएगा माइनस 2 पे भी वही आएगा या नहीं? वही आएगा सर। 3 पे जो आएगा माइनस 3 पे भी वही आएगा या नहीं? यस। सो राइट साइड जो ग्राफ आएगा उसी का मिरर इमेज लेफ्ट साइड आएगा। सो मैं सिर्फ राइट साइड वाला ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। एक्स इक्वल टू 0 पे कितना आ रहा है देखिए, एक्स इक्वल टू 0 पे वाई इक्वल टू कितना है? एक्स इक्वल टू 0 पे वाई इक्वल टू, जल्द इतना टाइम लग रहा है आपको बोलने में? Yes. एक्स इक्वल टू 0 पुट किया तो वाई कितना आ रहा है? 1. कितना टाइम लग रहा है? जल्दी बोलिए आंसर। Sir, 1. हाँ इतना टाइम लग रहा है 1 बोलने के लिए? सर वीडियो बहुत हो गया. ओके लैग हो रहा है क्या आज? इसके बाद आप देख सकते हैं एज एक्स इंक्रीजेस ई पावर एक्स का वैल्यू बढ़ेगा या कम होगा? Sir, कम कम होगा, होगा। राइट? इन्फिनिटी पे क्या होगा? एक्स अगर इन्फिनिटी पुट किया तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी 0, राइट? सो ग्राफ ऐसा नीचे जाएगा ना। Yes. Yes, ठीक है, sir. ऐसा गया मुझे फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी करके यहाँ से 0 तक जा रहे हैं। ओके सो इस तरह भी वही जाएगा ना। सर आई ओनली इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, कितने बार मीट कर रहे हैं? दो बार दो मीट बार। कर रहे हैं। इसका मतलब कितना सॉल्यूशन है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 का? कितना सॉल्यूशन है? 2. 2 सॉल्यूशन, सो 2 इज द आंसर। समझ में आ रहा है कैसे करना है? यस सर। Yes, sir. So, ये 12 to 14 जो है ये इजी है आपको स्कोरिंग करने के लिए, ऐसा क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं। एज एक्स टेंड्स टू 0 ओनली द लीस्ट पावर मैटर्स। yes, नीचे sir. एक्स क्यूब है सो ऊपर भी सिर्फ एक्स क्यूब बचना चाहिए। इसका मतलब एक्स स्क्वायर और एक्स और कांस्टेंट नहीं बचना चाहिए, राइट? सो एक्सपेंशन यूज करके कांस्टेंट टर्म को 0 करना है, एक्स कोएफिशिएंट को 0 करना है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को 0 करना है। 3 इक्वेशंस आएगा, वहां से ए बी सी आ जाएगा। ओके यस सर। इंटीजर टाइप क्वेश्चन में सबको प्रॉब्लम हुआ था क्या मोबाइल में लोड होने में? सर No, sir. मेरा तो हो रहा था, मोबाइल में नहीं हो रहा था लोड। ओके ठीक है, देख लीजिए इंटीजर टाइप क्वेश्चंस जो है 2 क्वेश्चंस है, ये बचा है। आज का टाइम हो गया, सो विल डिस्कस दिस क्वेश्चंस एट सम अदर टाइम। ओके बट आपको समझ में आ रहा है कैसे चीजें बनता है? यस सर। यस सर. Yes, sir. आप देख सकते हैं यहाँ भी, ये भी इंटीजर पार्ट का क्वेश्चंस आप डायरेक्टली कर सकते हैं। 16th क्वेश्चन एज एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस ई पावर एक्स, लगभग वैल्यू कितना होगा? फर्स्ट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस ले लीजिए,
बार देख लीजिए 16th क्वेश्चन, ये करके हम चले जाएंगे। सो साइन एक्स बाय मॉड एक्स, एक्स टेंड्स टू 0 प्लस लिया तो एक्स मॉड एक्स तो एक्स कर सकता हूँ, राइट? ये 0.9999 के आसपास होगा एज एक्स टेंड्स टू 0 प्लस। ई पावर एक्स जो है 1 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, 1 माइनस 1 से थोड़ा सा बड़ा, छोटा सा नेगेटिव नंबर आएगा 0, ठीक है, 0 माइनस आएगा। सो 0 माइनस इंटू 0.9999 कितना आएगा? 0 के आसपास ही आएगा बट ऑन द नेगेटिव साइड। सो इंटीजर पार्ट क्या होगा? -1. -1। सिमिलरली 0 माइनस पे भी आप एनालाइज कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। क्लियर है? Yes, sir. Yes. सो नेक्स्ट टेस्ट किस पे है? डिफरेंशिएशन में है ना मंडे का टेस्ट। Yes, sir. सो और लिमिट्स का देखिए, हायर लेवल क्वेश्चंस आप सोचना शुरू किया तो बहुत अच्छा लगेगा लिमिट्स का, ठीक है। होप विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज क्वेश्चंस। ओके, सो लेट अस स्टॉप हियर। बाय बेटा सबको। Thank you, sir. Thank Yes. you, sir. Sir.